गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। जिसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ डिमांड को ले रहे हैं। जब स्टूडेंट हम डिमांड का चैप्टर करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में नॉर्मली आप जानते होंगे कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो प्राइस ज़्यादा होते हैं तो हम किसी कमोडिटीज की डिमांड नॉर्मली कम करते हैं। जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड कम करते हैं। इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। इससे पहले कि हम स्टूडेंट आगे करें, चैप्टर्स को करें, तो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में कभी कभी हमारे माइंड में आ जाता है कि हम डिमांड, डिजायर और वांट्स को एक जैसा ट्रीट कर लेते हैं, इंटरचेंजेबली कर लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि तीनों टर्म्स का मतलब एक ही है, लेकिन तीनों टर्म्स का मतलब एक नहीं है। डिमांड चैप्टर में जाने से पहले हमें डिजायर भी पता होना चाहिए, वांट भी पता होना चाहिए, और फिर डिमांड के बारे में आना चाहिए। तो सबसे पहले आता है डिजायर। क्या होता है? तो डिजायर इज ए विशफुल थिंक है। जैसे आप घर में बैठे हुए सोच सकते हैं कि मैं मर्सिडीज ले लूं, मैं BMW ले लूं, तो ये डिजायर है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, पैसे घर में सिर्फ 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपके पास बैंक नहीं है। मतलब आप सोच रहे हैं बैठे बैठे, तो आप ये सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ले लूं, पता चला घर में 10,000 रुपए नहीं है। तो वो जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ डिजायर है। वांट क्या होता है? वांट डिजायर से आगे चला जाता है, डिजायर को वांट में कन्वर्ट हो जाती है जब आपके पास थिंक सोच भी रहे हैं आप, विशफुल थिंक भी है आपके पास, उसके बाद वो स्पॉटेड बाय आपके पास मनी भी है, यानी कि एबिलिटी टू पे है, एंड विलिंगनेस भी है। विलिंगनेस होना भी बहुत जरूरी है। एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप एक मर्सिडीज लेना चाहते हैं, तो घर में पता चला 60 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप एक मर्सिडीज ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एबिलिटी टू पे भी है और विलिंगनेस भी है, और आप खर्च करने के लिए तैयार भी है, तो वो वांट बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ये 2 टर्म्स को आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, द थ्री टर्म्स डिजायर, वांट एंड डिमांड। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान देखिए, हम तीनों को एक जैसा समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, 2 मैंने आपको क्लियर भी कर दिए। डिमांड आर इंटरचेंजेबली यूज टू मीन द सेम थिंग, बट टेक्निकली दीज आर डिफरेंट। लेकिन टेक्निकली जो ये हैं, ये तीनों आपके डिफरेंट फॉर्म है। जैसे मैंने आपको 2 बता दिए हैं। सबसे पहले डिजायर, जस्ट ए विशफुल थिंकिंग एज ए पर्सन डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय कमोडिटीज। आप मर्सिडीज लेने की सोच रहे हैं, घर में 10,000 रुपए नहीं है, मन में आ रहा है एक बंगला ले लें, घर में पता चला 2 लाख रुपए है, तो ये जो 2 लाख रुपए है उससे बंगला नहीं आता है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ आप सोच रहे हैं, डिजायर है। नेगेटिव पॉइंट है वांट। ए डिजायर बिकम्स ए वांट। एक डिजायर जो है वो वांट बन सकती है अगर आपके पास पैसा है और खर्च करने की आपके पास इच्छा भी हो रही है। वांट इफ इट इज सपोर्टेड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। तो आपके पास विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए और आपके पास पीछे बैक भी होनी चाहिए पैसे की, तो आपकी जो डिजायर है वो वांट में पूरी हो सकती है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट डिमांड, अब इससे आगे जाता है। डिमांड में ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। डिमांड क्या कहते हैं? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड जो है वो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं। आप एप्पल की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, मैंगो की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग भी है और एबल टू बाय भी है। विलिंग भी होना चाहिए, एबल टू, जेब में पैसा भी होना चाहिए। टमाटर लेने जा रहे हैं, at each possible price during a given period of time। जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है उसके बीच में आप अगर कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम डिमांड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक को आगे ले रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड होता है कि जब आपका एक ही कंज्यूमर डिमांड कर रहा होता है तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जैसे सिर्फ राकेश ही डिमांड कर रहा है या सीता डिमांड कर रही है तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और जब बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर डिमांड कर रहे होते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स।
Individual demand, it refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price at the given period of time. Each possible price, और एक ही कंज्यूमर खरीद रहा हो. Market demand, it refers to the quantity of a commodity, all, ठीक है, all quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible price at a given period of time. Here is all consumer, here is one consumer. जब बहुत सारे कंज्यूमर ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे कंज्यूमर मार्केट में मिलकर डिमांड करते हैं तो उसको मार्केट डिमांड कहते हैं. और जब सिर्फ मिस्टर ए डिमांड कर रहे हैं या मिस्टर एक्स डिमांड कर रहे हैं या सीता डिमांड कर रही है काली तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. तो ओके स्टूडेंट, अब टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले डिमांड का मतलब तो आपने जान ही लिया है और डिजायर भी आपको पता चल गया है, वांट भी आपको पता चल गया. अब एक क्वांटिटी डिमांडेड आपको बता देते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क होता है. वो जानना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो. डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड आपने पढ़ी लिया है. डिमांड इज नॉट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी. डिमांड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है. आप 1 रुपीज पे 10 भी ले सकते हैं, 2 पर आप 8 kg भी ले सकते हैं, 3 रुपीज के ऊपर आप 6 kg भी ले सकते हैं. तो आपके बारे में पता नहीं है. डिमांड इज नॉट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी. ये पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है. इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ बायर एट एवरी पॉसिबल प्राइस. तो इट इज ए बिहेवियर है ये. डिस्क्राइब, इट इज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ बायर्स एट एवरी पॉसिबल प्राइस. जैसे वो 1 पर कितना खरीद सकता है, 2 रुपीज पे कितना खरीद सकता है, 3 रुपए पे कितना खरीद सकता है, 4 पे कितना खरीद सकता है, तो उसका बिहेवियर बता रहे हैं. तो दिस इज अ डिफरेंट, नॉट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी बट क्वांटिटी डिमांडेड इट रेफर टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी. हियर इज नॉट ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, हियर इज स्पेसिफिक क्वांटिटी. यहाँ पे पता है कि वो कितना लेगा, यानी कि वो 3 रुपए में 6 kg लेगा, ऐसा हम कह सकते हैं. ऑफ द डिमांड शेड्यूल जो हम बनाएंगे, डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल क्या होता है, यानी कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर फॉर्म रिलेशन होता है. तो डिमांड शेड्यूल क्या होगा, जिसमें एक तरफ प्राइस होगा और एक तरफ क्वांटिटी होगी. ऑफ द डिमांड शेड्यूल दैट इज डिमांडेड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस. जैसे 2 रुपीज पे वो 8 kg भी खरीद सकता है और 1 रुपीज पे 10 kg खरीदेगा. अगर वो 1 पे 10 kg ले रहा है तो वो स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक रुपीज है. ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शंस क्या होता है. डिमांड फंक्शन हमें ये बताता है कि जो आपकी डिमांड है और उसको अफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन रहेगा. एक बार हम दोबारा कर लेते हैं. डिमांड फंक्शन ये बताता है कि जो आप एक डिमांड करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड भी हो सकती है और मार्केट डिमांड भी हो सकती है. इंडिविजुअल डिमांड में एक ही व्यक्ति डिमांड कर रहा होता है, मार्केट डिमांड में ऑल द कंज्यूमर्स आर डिमांड कर रहे होते हैं. तो अब हम डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं कि जब आप बाजार में कुछ परचेज करने जाते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे आप वेजिटेबल लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. तो डिमांड फंक्शंस क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है और उसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है. तो वो कैसे है, वो 2 तरह का हो सकता है. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो सकता है और मार्केट डिमांड फंक्शन हो सकता है. तो सबसे पहले हम डिमांड फंक्शंस की बात करते हैं. डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, जो आप बाजार में खरीदने जा रहे हैं स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स. पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट. अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वो प्राइस हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. जब आप मार्केट में जाते हैं सबसे पहले आप उसका प्राइस पूछते हैं. अगर प्राइस ज्यादा है तो आप डिमांड कम करते हैं. ये 2 तरह का हो सकता है. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इट रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड. एक तो ये डिमांड के बीच में जो इंडिविजुअल डिमांड है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड. डिमांड और जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशन दिखाता है. तो डिमांड फंक्शन को कैसे दिखा सकते हैं वो देखिएगा. इट इज एक्सप्रेस एज dx इक्वल टू f px pr y t e.
DX का मतलब है कोई भी क्वांटिटी हो गई, डिमांड ऑफ एप्पल, डिमांड ऑफ मैंगो, डिमांड ऑफ पोटैटो, डिमांड ऑफ कोई भी चीज हो सकती है, उसको हमने X मान दिया है। तो DX का मतलब है डिमांड फॉर ए कमोडिटी X। PX का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, जो आप एप्पल लेने जा रहे हैं, मैंगोस लेने जा रहे हैं। PR का मतलब है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी हम करेंगे आगे। रिलेटेड गुड दो तरह के हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी डिमांड को। फेवरेबल टेस्ट और अनफेवरेबल टेस्ट हो सकता है। फेवरेबल का मतलब है कि आपको एंजॉय आ रहा है, अनफेवरेबल मतलब आपको एंजॉय नहीं आ रहा है। अगर आपको फेवरेबल टेस्ट आ रहा है तो आप डिमांड बढ़ा देते हो, अगर अनफेवरेबल टेस्ट है तो आप डिमांड कम कर देते हैं। F का मतलब है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। कभी कभी आपको एक्सपेक्टेशंस भी होता है कि आपके जो फ्यूचर में प्राइस कम होंगे या ज्यादा होंगे। और अब इसमें जो F है, F जो डिनोट कर रहा है वो फंक्शंस को डिनोट कर रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ X commodities, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y फॉर इनकम, T फॉर टेस्ट एंड E फॉर एक्सपेक्टेशंस, राइट। स्टूडेंट अब हम ले रहे हैं मार्केट डिमांड फंक्शंस। मार्केट डिमांड फंक्शंस का अभी हमने पढ़ा, उससे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जो कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अब हम जो ले रहे हैं पूरी मार्केट की डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं उनको लेने जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल डिमांड के एलिमेंट्स तो इसमें आ ही जाएंगे, साथ में मार्केट डिमांड के 3 एलिमेंट्स और हैं वो भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे। जो पहले वाले अभी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, PX, PR, टेस्ट, Y फॉर इनकम, वो जो Y फॉर इनकम है वो तो सारे कंपोनेंट्स आएंगे, उसके अलावा 2-3 कंपोनेंट्स और आ जाएंगे, तो उनको मिला के वो Y डिमांड मतलब कि वो मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाएगा। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स। एक तो इसका मार्केट डिमांड और जो इसके फैक्टर्स हैं इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम डिमांड फंक्शंस कहते हैं। तो डिमांड फंक्शन को dx इक्वल टू f px pr y, इतना आपने पहले भी पढ़ा है, t और e। px का मतलब है प्राइस ऑफ x कमोडिटीज, pr मीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, y फॉर इनकम, t फॉर टेस्ट, e फॉर एक्सपेक्टेशन, po का मतलब है पॉपुलेशन, s का मतलब है सीजन और d का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। dx demand for commodity X for the market, Y income of the consumer, PO size and composition of populations, that is the main wine market, S and D season and weather, D for distribution of income, PR prices of related goods means substitute goods and complementary goods, T for taste and preferences and E for expectations of change in prices in future। तो स्टूडेंट इसको हम मार्केट डिमांड फंक्शंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट। ये एक टेबल फॉर्म रिलेशन होता है, क्योंकि हम डिमांड का चैप्टर कर रहे हैं तो डिमांड का जो रिलेशन है वो प्राइस के साथ है। तो टेबुलर स्टेटमेंट रिलेशंस होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो एक तरफ हम कॉलम ले लेते हैं प्राइस का और दूसरी तरफ हम कॉलम ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड का, और उसमें हम डिफरेंट प्राइसेस शो कर देते हैं और डिफरेंट क्वांटिटी शो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस जैसे जैसे ज्यादा होगा वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी। तो जो आपका अब हम करने जा रहे हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे। डिमांड शेड्यूल इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट। ये टेबुलर स्टेटमेंट रिलेशन होता है शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड एट ए डिमांडेड एट ए वेरियस लेवल्स ऑफ ए प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बार स्टूडेंट दोबारा देख लेते हैं। इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodities being demanded at a various level of price। एक तरफ तो हम क्वांटिटीज ले लेंगे और एक तरफ हम लेवल्स ऑफ प्राइस ले लेंगे और एक तरफ हम वेरियस क्वांटिटीज ले लेंगे, उसको हम टेबल फॉर्म कह देते हैं, दैट इज अ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल स्टूडेंट दो तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल जैसे डिमांड हमने पढ़ा तो वैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होगा, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के साथ साथ मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होगा।
तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन वही है, बस इसमें ये होगा कि एक व्यक्ति डिमांड कर रहा होगा। इट रेफर्स टू ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वेरियस क्वांटिटीज हैं और वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस हैं ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सिर्फ मेन बात है कि एक कंज्यूमर की बात आ जाती है। इट रेफर्स टू ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज of a commodity that a consumer is willing to buy at a various levels of prices is during a period of time। तो इसमें अब हमने एक टेबल बना दिया है, एक तरफ प्राइस इन रुपीस और एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इन केजी। एक तरफ हमने प्राइस दिखा दिया 1 2 3 4 5, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी। 10 8 6 4 2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशंस होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसमें हम ए कितना डिमांड कर रहा है, बी कितनी डिमांड कर रहा है, सी, अगर हम उन सबकी डिमांड को जोड़ दें तो वो मार्केट डिमांड हो जाती है। It refers to a tabular statement showing the various quantities of a commodity that all consumers। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ पे all consumers है मार्केट के अंदर। इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर होता है willing to buy at various level of price। तो इसमें क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होता है और प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। इट इज द सम ऑफ, और आप इसको कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एट ईच एंड एवरी प्राइस। तो इसको हम इट इज द सम है, ये जितना भी ए कितनी डिमांड कर रहा है, बी कितनी डिमांड कर रहा है, सी कितनी डिमांड कर रहा है, डी कितनी डिमांड कर रहा है, उन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो वो मार्केट डिमांड हो जाती है। तो अब शेड्यूल में देखिएगा, एक तरफ हमने प्राइस ले लिया है और हमने अपनी तरफ से दो कंज्यूमर ले लिए, कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, आप तीन भी ले सकते हैं। प्राइस 1 2 3 4 और डिमांड 10 8 6 4 2। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जाएगी। तो हमारा ए कंज्यूमर का बिहेवियर है 10 8 6 4 2 और हमारा कंज्यूमर बी जो है वो पहले 12 ले रहा है, फिर 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4। उसके भी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड कम हो रही है। तो मार्केट डिमांड किसको कहते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी, 10 प्लस 12 22, दैट इज 18 14 10 2 प्लस 6। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस आपके बढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड भी आपकी कम होती जा रही है, बट जो मार्केट डिमांड है वो सम है इंडिविजुअल डिमांड्स का। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड जैसे अब आपको पता चल चुका हुआ है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस आपके बढ़ेंगे तो डिमांड आपकी नीचे आएगी और अगर प्राइस आपके कम होंगे तो डिमांड आपकी ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो पहले हम इसी को ही देख लेते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। The law of demand state that other things being equal, बाकी सभी चीजों को हम कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, आपके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। Other things being equal, the demand for a good extend का मतलब है कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी with a decrease in price। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड for a good increase, extend means increase with a decrease in price, and contracts का मतलब होता है डिमांड में कमी आएगी with an increase in price, it means inverse relation। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम प्राइस अगर आपका बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम होगी और प्राइस अगर आपका कम हो रहा है तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका इनवर्स रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हो जाता है आपका। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल means that income of the consumer, his taste and preferences and prices of other related goods remain constant। उसकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसके टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए और हमें कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए।
इसी को हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस भी होती हैं कि प्राइस के अलावा किसी भी चीज में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो यहाँ 5 दो चीजों के बीच में हो रही है, प्राइस ऑफ द पेन एंड डिमांड ऑफ द पेन। ना बीच में इनकम आएगी, ना बीच में टेस्ट आएगा, कोई भी नहीं आएगा बीच में। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन वर्ड है देयर इज नो चेंज इन इनकम। आपके इनकम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जो हम आगे पढ़ेंगे, टेस्ट फेवरेबल भी होता है और अनफेवरेबल भी होता है। देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस और रिलेटेड गुड्स में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस। और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये होता है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन। ओके स्टूडेंट, अब डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है कि डिमांड शेड्यूल जो है वो एक टेबुलर स्टेटमेंट है विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज एंड प्राइस। तो क्वांटिटीज और प्राइस के बीच में रिलेशन दिखाता है ये। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट विच शोइंग वेरियस क्वांटिटीज। एक तो वेरियस क्वांटिटीज लेगा of a commodity being demand at various levels of price, which is demanded at various levels of price। तो एक तरफ स्टूडेंट हम यहाँ प्राइस ले लेंगे, एक तरफ हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, केजी 1 2 3 4 5 10 8 6 4 2। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर आप कह सकते हैं कि प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशंस। अब आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल है, जो हमने ऊपर रिलेशन दिखाया है, उसी को देख के जब हम ग्राफ बना देते हैं तो उसको हम कह देते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिलेशन। तो इसी को इधर हमने y एक्सिस पे प्राइस ले लिया है, नीचे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया है 2 4 6 8 10 12, और इधर हमने 1 2 3 4 5 प्राइस ले लिया है, और इन दोनों को मिला के हमने ये कर्व बनाया है। 1 पर आप देखेंगे 10 है तो प्राइस 1 है, और ये यहाँ पर 10 है, और 2 पर 8 है तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पर ये 8 है। उसी बात से 3 6, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। उसी बात से यहाँ 4 पे 4, और यहाँ 5 पे 2। तो प्राइस ये रहा और 2 ये रहा डिमांड। तो हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया है। तो अगर स्टूडेंट हम इसको फ्री हैंड आपको बना के दिखाएं तो इसमें आपका जब आप एक्यूरेट लेंगे तो इसका डिमांड का ऐसे जाएगा डी, जिसको हम स्लोपिंग डाउनवर्ड कहते हैं। क्या कह देते हैं? स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके स्टूडेंट्स।